हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले एक बार नज़र डालते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज, बेसिक इसके बारे में आपने जो भी जानना है वो हम एक ही हेडिंग के अंदर पढ़ लेंगे। उसके बाद मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं डिवोट करने वाले हैं किसी भी टॉपिक पे, जितना ज़रूरी है उतना पढ़ेंगे। उसके बाद कूलम्स लॉ देखेंगे, फील्ड देखेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे। उसके बाद कुछ मैं न्यूमेरिकल्स लेके चलूंगा जो फील्ड और कूलम्स लॉ से रिलेटेड होंगे और सुपरपोजिशन आपने अप्लाई करनी है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी भी जो जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट यू कैन इजीली प्रिपेयर देम। उसके बाद डाइपोल देखेंगे, डाइपोल मोमेंट देखेंगे, फिर फ्लक्स क्या है वो देखेंगे, गॉस क्या है वो देखेंगे। और यहाँ पे फ्लक्स के साथ साथ ही हम लोग देख लेंगे कि एरिया पे भी डिस्कशन कर लेंगे। एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा ये एरिया जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत डिस्कशन फ्लक्स पे करेंगे, देन विल प्रोसीड फॉर गॉस। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज चार्ज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग से पहले जितना कुछ है ये हम लोग देखते हैं पहले सारी। तो देखिए, चार्ज के बारे में आपको क्या पता है? सबको पता है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड, बताने की या डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यू से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय क्यू। ऐसा यूनिट कूलम। कैपिटल सी। नेचर की बात करें, पॉजिटिव, नेगेटिव, आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा। उसके बाद लाइक रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट। एक दो तीन चार पांच, ये पांच बातें वो हैं जो आपने बचपन से पढ़ी है, सबको पता है। मुझे लगता नहीं कि चर्चा करने का विषय है ये, है ना। ये सब जनरल नॉलेज वाली बातें, लाइक रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट, क्या है ये तो बायोलॉजिकल फैक्ट्स है, दुनिया का दस्तूर है, विधि का विधान है, प्रकृति का नियम है। एंड वन मोर थिंग, फिजिक्स में आपके पास कभी भी कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। फिजिक्स में एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मे बी बायो में भी एक्सेप्शंस हो, लेकिन फिजिक्स में ऐसा कभी नहीं होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो गए या नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो गए या पॉजिटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बिल्कुल प्योर है, एक्सेप्शन से थोड़ा सा फ्री है। आजकल हो सकता है आपको बायोलॉजिकल एक्सेप्शंस भी मिल जाए, बट यहाँ पे आपको कोई एक्सेप्शंस नहीं मिलने वाले हैं। क्लियर? इसके बाद से ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो पूछा क्या जाएगा? चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, इसको करते हैं डिस्कस। इनवेरिएंट का मतलब क्या है? ये चार्ज है, सपोज क्यू चार्ज है, चाहे मान लो ये 5 कूलम का, कोई भी वैल्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रेस्ट पे है, क्यू चार्ज है, थोड़ी देर बाद इसे मूव करवा दो, मान लो ये हमने इसको स्पीड दे दी भी, आज भी ये क्यू कूलम का ही रहेगा। दैट मीन्स डज नॉट वेरी विद स्पीड, या आप लोग लिखना चाहिए, लिख सकते हैं इनवेरिएंट का मतलब ये है कि स्पीड के साथ वेरी नहीं करेगा। अच्छा, वो एक ऐसी क्वांटिटी जो इनवेरिएंट नहीं है, यानी कि जो कि वेरिएंट है, यानी कि जो स्पीड के साथ बदलेगी, बोलो मास। मास तो बदलता है ना स्पीड के साथ, मास का वो स्पीड का रिलेशन भी है, ये देखो। आप लोग पूछो, सर आप ऐसे घूमते फिरते चलते फिरते पढ़ा रहे हो, तो क्या आपका मास चेंज हो रहा है? बताओ हो रहा है? हाँ, वो तो हो रहा है, क्योंकि मेरी भी स्पीड कुछ ना कुछ तो है। अब यार एक बात बताओ, c की जो वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट है, c का आप स्क्वायर करोगे 3 इंटू 10 की पावर 8, उसका स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर 16, लगभग लगभग 10 की पावर 17। मेरी स्पीड कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है। तो ये वैल्यू लगभग लगभग जीरो आएगी। 1 में से आप 0 को माइनस करोगे 1 ही आएगा, तो m नियरली इक्वल टू m नॉट आएगा। ठीक है, अभी इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। चार्ज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो आपने याद रखनी है, चार्ज इज इनवेरिएंट। ये तो मुझे लगता नहीं कि आप बोलना चाहो तो भी बोल सकते हो, ये तो जनरल नॉलेज वाली बातें। चार्ज इज इनवेरिएंट। उसके बाद आप याद रखोगे चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। राइट? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका मतलब क्या है? देखो,
एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। मान लो अगर मैं ए और बी दो पार्टिकल्स को रब करूं तो एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपने ये बताना है कि किसका मास बढ़ा होगा और किसका घटा होगा। इनिशियली दोनों का मास बिल्कुल सेम था। अब देखो समझने वाली बात है, अगर कोई दो पार्टिकल्स है, मान लो ये ले लो, ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा, दोनों अभी इनका मास सेम है, चार्ज इन पे कुछ भी नहीं है, इन दोनों को हमने रब किया तो थोड़ी देर बाद इस भाई ने क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए, यानी इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज जिस पे आया है उसका मास बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज, दैट मींस इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे ले लिए हैं, ले लिए तो दैट मींस इसके पास अब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मास है। दूसरी बात, इसी पॉइंट से आप ये भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका मतलब ये है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल कभी मासलेस नहीं हो सकता। इज इट ओके? ग्रेट। नाउ वन मोर एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज इज a quantized quantity. Should I rub this? इसको मिटा देते हैं और ये देखते हैं, चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। क्वांटाइज का मतलब क्या है? देखो भाई सिंपल सी बात है, ज्यादा हुआ बनाने की जरूरत नहीं है, हालांकि प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखते हैं इसको, देखिए ये हमें पता है कि फंडामेंटल यूनिट जो है चार्ज की वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। उस पे चार्ज कितना होता है? इतना, 1.6 10 की पावर -19 कूलम, राइट। अब सपोज कोई भी है, ये एक पार्टिकल है, ये है एक पार्टिकल, अब ये न्यूट्रल है, मैं चाहता हूं इस पे कुछ चार्ज आ जाए, ठीक है। और कितना चार्ज चाहिए मेरे को इस पे? इतना, कितना? E के बराबर। यानी कि मैं कहता हूं मेरे को इस पे चार्ज चाहिए 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो आपने कहा ठीक है जी, अगर प्लस का चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और माइनस का चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, खत्म हुई बात। मैं कहता हूं इस बार मुझे इस पे चार्ज जो चाहिए वो कितना चाहिए? 3.2 10 की पावर -19 कूलम। तो इस बार क्या सीन है? पॉजिटिव चाहिए तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, नेगेटिव चाहिए तो दो इलेक्ट्रॉन डाल दो, बात खत्म। आज मैं कह रहा हूं यार ऐसा करो, मेरे को ना चार्ज दे दो 2.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो अब क्या कर सकते हैं हम? ऐसा करो, एक इलेक्ट्रॉन तो पूरा निकाल लो, दूसरा लो, आधा काटो, आधा इधर आधा इधर, आधा काटो, 1.5 इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज है ना, राइट। अरे यार कुछ रहम करो इस बेचारे इलेक्ट्रॉन पे, किश्तों पे सांसें चल रही हैं इसकी, इतना सा चार्ज है। मास तो भाई का पता ही नहीं है कितना है, मास की तो हम बात ही नहीं करते, लगभग मासलेस कंसीडर करते हैं। हालांकि मतलब कुछ है, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा वो होता है ना, थोड़ा सा, वही वो थोड़ा सा है, उसी पे ये बेचारा जीवित है, उसी की खा रहा है। पर कोई बात नहीं, तो इतनी नाइंसाफी कोई बच्चा क्वार्ट्स का जिक्र ना करे, इलेक्ट्रॉन को जो तोड़ा गया, बट उसकी स्टेबिलिटी एक मैटर ऑफ कंसर्न है और वो हमारे कोर्स में भी नहीं है, तो मैं अभी उस पर जा नहीं रहा हूँ। क्वार्ट्स में अपर क्वार्ट्स और डाउन क्वार्ट्स हैं, E/3 2E/3 प्लस माइनस, तो वो, लेकिन मैं अभी उसकी डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। अभी हमने इतना ही पढ़ना है। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ? चार्ज की जो वैल्यू है, जो पॉसिबल वैल्यू किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, वो कितनी हो सकती है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ME। या तो चार्ज की वैल्यू किसी भी पार्टिकल पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी हो सकती है? E, 2E, 3E, 5E, 10E, 10.5 भी कभी नहीं होगी। तो सिंपल सा फंडा है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ME, इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। ओके, तो इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।